हम लोग विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने जा रहे हैं 10 अक्टूबर को। और उससे पहले कनाडा की वाटरलू यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च सामने आई है जिसमें बताया गया है कि वो पेरेंट्स जो दिन में 4 घंटे से ज़्यादा अपना वक्त मोबाइल, लैपटॉप या अन्य गैजेट्स पर बिताते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ेपन का शिकार हुए। मानसिक स्वास्थ्य उनका थोड़ा सा जो सेहत है वो ख़राब दिखी गई और उसकी वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बच्चों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिल्लाने की शिकायत सामने आई। तो उस रिसर्च में ये पाया गया कि जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, जिससे बच्चों की भी कहीं ना कहीं सेहत पर असर पड़ता है। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए प्रियंका ठगेला जी हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्यों पेरेंट्स इतना आक्रामक हो जाते हैं और क्या ये कोविड के बाद ही मामले ऐसे बढ़े हैं या पहले से भी ऐसे मामले थे। मैम, स्वागत है न्यूज़ नेशन पे आपका। हाय, थैंक यू। मैम, किस तरीके से जो रिसर्च सामने आई है, हम लोग विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी मनाने जा रहे हैं, ये मामले क्या कोविड के बाद बढ़े हैं या ऐसे मामले पहले भी आते थे जब पेरेंट्स आक्रामक हो जाते थे? पहला सवाल तो ये कि इतना आक्रामक क्यों हो जा रहे हैं पेरेंट्स? पहले मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ इस दिवस की। हम सबको इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे की शुभकामनाएं हैं 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को। उसके आप जब मुझसे जो पूछना चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कोविड ने हमें इस प्रॉब्लम के लिए हेल्प किया। इनफैक्ट जो मेरा मानना है, ये प्रॉब्लम पहले भी एग्जिस्ट करती थी। ऐसी देखी गई हैं समस्याएं कि टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, पेरेंट्स अपना स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से बच्चों भी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन कोविड हैज़ एक्चुअली हेल्प्ड अस। जब हम घर में रहे, कोविड की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग रही, तो बच्चों के पास ऑप्शन नहीं था, पेरेंट्स के पास ऑप्शन नहीं था, सिर्फ टेक्नोलॉजी के पास जाने के अलावा। तो कोविड की वजह से ये प्रॉब्लम उजागर हुई है, आइडेंटिफाई हुए हैं ये इश्यूज़, स्क्रीन टाइम का यूज़। और ये पहले प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करता था, बट आई थिंक कोविड हैज़ हेल्प्ड अस आइडेंटिफाई दिस इशू सो फार। मतलब पेरेंट्स आखिर इतने क्या गैजेट्स का इस्तेमाल इतना बढ़ने की वजह से लोग इतना टेक्नोलॉजी का एडवांस होना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अपने परिवार के लोगों पर ही इतना आक्रामक हो जा रहे हैं, खासतौर पे बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य के लिए उन पर चिल्लाना या चिड़चिड़ा हो जाना गलत होता है। आप कितना इसको सही मानते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज़ से। बच्चे बिल्कुल इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं जहाँ पे माँ बाप ज़्यादा टीवी यूज़ करने से, ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से, लैपटॉप यूज़ करने से उनका चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है और वो बच्चों के पे अपना गुस्सा निकाल देते हैं। माएओं का काम बढ़ गया है, मेड्स नहीं आ रही थी, ठीक है, अब माँ घर को भी देखे, फिर बच्चों को भी देखे। इसके चलते हुए ये चिड़चिड़ापन बहुत ही लाजमी है। फादर का भी देखा गया है, फादर्स लोग अब अपना बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कहीं तक क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। सो व्हाट दे यूज़ कि वो जाके अपना फ़ोन में लग जाते हैं, घर पे लौटे या फिर जो भी मीटिंग ख़त्म हुई, और फिर भी जो वर्क फ्रॉम होम है उसकी वजह से पूरा कम रिपीटेडली 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे वर्क फ्रॉम होम ने आवर्स ऑफ वर्किंग आवर्स जो है वो भी बढ़ा दिया। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इतने दिन आँखें जो हमारी स्क्रीन पे पड़ रही हैं, अब वो जब वो बंद होंगी, शट होंगी, तो थोड़ा सा जो शरीर में दिक्कत आएगी, इरिटेबिलिटी होगी। उसका वो डिस्प्ले जो कर रहे हैं वो बच्चों पे, दे आर ईजी टारगेट्स, है ना, तो वो बच्चों पे ईजी है ये सब चीज़ें निकालना, बच्चे समझ नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन बिल्कुल मैं कहूँगी कि पेरेंट्स की वजह से वो दिख रहा है वो गुस्सा उनके ऊपर, बिल्कुल सफ़र करना पड़ रहा है बच्चों को। ये बहुत सारे, क्योंकि भारत तो दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, यहाँ पर भी युवा भी काफ़ी ज़्यादा हैं और बच्चे चूँकि इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। हाँ। ऐसे में आपके पास भी ऐसे केसेस आते होंगे, तो आप लोग कैसे उसे डील करते हैं या पेरेंट्स को क्या गाइड करते हैं? देखो, हमारी जो पॉपुलेशन है, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो ना, दे ऑल आर वेरी डिजिटली ड्रिवन। सब लोग, टेक्नोलॉजी तो यहाँ रुकने ही वाली है ना, टेक्नोलॉजी इज़ हियर टू स्टे। दिन पे दिन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, फार्म भरने से लेके घूमने तक, किसी भी तरह की सेवा के लिए हमें ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करना पड़ता है। मीटिंग भी आजकल हो रही है, मुलाकातें भी ऑनलाइन ही हो जाती हैं, हर चीज़, सारी चीज़ें एप्लीकेशन के रूप में सोशल चीज़ों को बढ़ा रहा है। बिलोंगिंगनेस हमारी एक दूसरे से सिर्फ मीडिया के थ्रू ही है। सो आई अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने से ये समस्याएं बढ़ गई हैं, लेकिन ये इनके समस्या का सभी मतलब मेरे हिसाब से तो इनका उपचार भी है मेरे पास। जो मैं समझाती हूँ बच्चों को और पेरेंट्स को कि पहले बैलेंस अचीव करना होगा। हमें सिर्फ इसका यूज़ नहीं देखना है, हमें ये भी देखना है कि हमें कब यूज़ करना है।
ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो कुछ जैसे हमारे दिन में कुछ समय ऐसे भी जाने चाहिए जो नॉन स्क्रीन टाइम हो। कुछ घर के एरियाज़ हो सकते हैं जहाँ पे हम मोबाइल का बिल्कुल ही हम प्रोहिबिशन कर दें। खाने के वक्त हम मोबाइल यूज़ ना करें, नहाते वक्त कई बार लोग देखा गया वॉशरूम में भी फ़ोन लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बच्चा भी सीख रहा है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो ये चेंज पहले हम पेरेंट्स लाएंगे, पहले ओल्डर जनरेशन लाएगी, तब बच्चे सीखेंगे। तो बच्चों को बताने से अच्छा, उनको बोलने से अच्छा उनको दिखाना चाहिए। देखने से बच्चा बहुत सीखता है। इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बोलते हैं साइकोलॉजी में, जो मतलब रिनाउंड हमारे साइकोलॉजिस्ट बैंडियोरा ने दी थी। और इस चीज़ पे मैं बहुत ही सहमत हूँ कि जो बच्चा देखता है वो ज़्यादा करता है। तो वो देख रहा है तो वो भी यूज़ करेगा, वो सही चीज़ें देखेगा, वो भी सही सही राह पे जाएगा। बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बताए, लेकिन अब स्कूलों से भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि स्कूलों में उन्हें गाइड किया जाए कि वो लोग अपनी मेंटल हेल्थ पे भी बात करें। छोटे बच्चे तो इतना समझ नहीं पाते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, इनके अलावा आप और क्या सजेस्ट करेंगी? क्या एक्सरसाइज या योगा इस चीज़ में हेल्प कर सकता है, या सिर्फ कुछ थेरेपीज़ लेकर भी कुछ हेल्प हो सकती है कि ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि बच्चों पे भी जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं वो इससे बच सके? बिल्कुल। देखिए, अब स्क्रीन टाइम से सबसे पहले सिटिंग हो रहा है। सिटिंग इज़ वेरी इंजूरियस। सब लोग बैठ के ही सारा काम कर रहे हैं। मूवमेंट हम लोगों के बीच में कहीं ख़राब सा हो गया है, कहीं ख़त्म सा होता जा रहा है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए हमें बाहर उतरना पड़ेगा ना, उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अब सिटिंग के अलावा विज़न के इश्यूज़ आ रहे हैं। पूरा टाइम मेरी स्क्रीन पे अगर नज़र रहेगी तो मेरे स्क्रीन मतलब मेरा विज़न में भी इश्यूज़ आएंगे, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा, जैसे 20-20-20 का 20-20 का रूल होता है कि 20 मिनट आप कोई भी चीज़ है जो स्क्रीन है उससे दूर रहिए। 20 फीट पे जो चीज़ है उसको देखो और फिर 20 सेकंड तक उसको देखो। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम रोज़ कर सकते हैं। विज़न के लिए एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिज़िकल एक्टिविटी होगी सो हम स्क्रीन टाइम ऑब्वियसली कम हो जाएगा। ओबेसिटी बढ़ रही है, हम लोग के बीच में जो वज़न की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है बच्चों के अंदर इस वजह से, ठीक है। बच्चों की ईटिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बच्चे सो नहीं रहे हैं ना। अब ज़्यादा स्क्रीन टाइम होगा तो अब रात दिन का फ़र्क थोड़ा सा मुश्किल हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये सब चीज़ें ठीक है। एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, योगा का रोल है, बिल्कुल रोल है। लेकिन इससे पहले हमें बिल्कुल जो स्पेशली पहले मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के पास जाना चाहिए, उन्हें उनके पास अप्रोच करना चाहिए। पेरेंटिंग की कुछ हेल्प लेनी चाहिए। स्क्रीन टाइम यूज़ कैसे करें, स्लीप हाइजीन कैसे करना चाहिए, ओबेसिटी के लिए क्या कर सकते हैं। और एक्सरसाइज तो हमेशा से हर हेल्थ इश्यूज़ के लिए बेहतर ही रहा है। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, लेकिन उन पेरेंट्स के लिए क्या जो सिंगल पेरेंट्स हैं या जिनकी जॉइंट फैमिली नहीं है, उनके लिए कितना चैलेंजिंग होता है कि बच्चे को भी पालना है, या दोनों वर्किंग है, हस्बैंड और जो मदर हैं दोनों, तो बच्चे को, क्योंकि उसकी शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास होना भी बहुत ज़रूरी है। आप कितना इस बात से सहमत हैं, या कैसे उन बच्चों की हेल्प की जा सकती है, बच्चों को कैसे समय दिया जा सकता है? आई थिंक सिंगल पेरेंटिंग इज़ रियली टफ, ठीक है। सो बहुत ही मुश्किल है ये। लेकिन मैं उन लोग की तारीफ़ करना चाहूँगी कि फिर भी उनमें इतनी हिम्मत है कि वो बच्चा पाल रहे हैं, और इतना मुश्किल आने के बावजूद। लेकिन इसके लिए बस वो ये कर सकते हैं कि कुछ, जैसे आजकल हाउस हेल्प हो गई हैं, एक नैनी का कॉन्सेप्ट आ गया है, उनकी हेल्प ले सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, डे केयर में जा सकता है वो बच्चा, ठीक है। और बच्चों को बुक्स के थ्रू, वही पेरेंट जो टाइम नहीं है जिसके पास, वो फ़ोन पकड़ा देता है, वो लैपटॉप पकड़ा देता है, कोई वीडियो देख लो, कोई गेमिंग खेलो, तो वो किताब पकड़ा सकता है उस जगह, ठीक है। वो खुद भी पढ़ सकता है उसके साथ। चलिए, वो फ़ोन यूज़ नहीं करेगा तो बच्चा भी नहीं करेगा। तो ये मैनेज करने की बात है कि बच्चे के साथ करना कैसे, वो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि आप हमेशा टोको। बच्चे ना करने से नहीं करते हैं, बच्चे देखने से सीखते हैं, ठीक है। सो मेरे हिसाब से ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सिंगल पेरेंट्स भी यही कर सकते हैं, वो बाहर लेके जा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। ऐसे आजकल बहुत सारे NGOs हैं जहाँ बच्चों को मिंगल किया जा सकता है, ठीक है। कुछ स्पोर्ट्स ग्राउंड पे बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराया जा सकता है, कुछ म्यूज़िक में डाला जा सकता है, कोई आर्ट क्लास दे सकते हैं बच्चे, ठीक है। ये सब तो रही बात बच्चों की। अब चूंकि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हम सब मनाने जा रहे हैं, यूथ भी आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। पेरेंट्स के अलावा बच्चे तो हैं ही, लेकिन युवा जो ख़ास तौर पर 18 से 35 तक की उम्र के हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगी इस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर? और क्योंकि आबादी, युवा आबादी भारत में सबसे ज़्यादा है,
उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, अपने शारीरिक के स्वास्थ्य का तो ध्यान रखते नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखते? हाँ, देखिए युवा के साथ तो एक और समस्या ये है कि वो युवा अवस्था में आए हैं। इस समय फिजिकल चेंजेस बहुत होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी देखे गए हैं, राइट? सो बच्चा नया नया बड़ा हो रहा है, अभी वो पूरी तरह से ना अडल्ट है, ना वो पूरी तरह से अभी बचपन आ रहा है। सो वो एक ऑलरेडी एक फिजिकल चेंजेस से गुजर रहा है, ठीक है। तो हाँ, उसमें इन लोगों को होती है समस्या, काफ़ी समस्या देखी गई है। एडोलेसेंट्स ग्रुप में काफ़ी बुलिंग का शिकार होते हैं, अब्यूज़ का शिकार हो जाते हैं, किसी भी तरह का अब्यूज़ हो सकता है। बॉडी इमेज के इश्यूज़ बच्चों में देखे गए हैं कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा, मैं बाहर कैसे जाऊँ। फिर क्या करते हैं, स्मोकिंग कर लिया, ड्रग अब्यूज़ कर लिया, रोड ट्रैफिक पे ज़्यादा थोड़ी सी रेज कर लिया बाइक के थ्रू, स्पीड पे चला के, इस तरह से ज़्यादा शॉपिंग कर लिया, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया अच्छे दिखने के लिए। तो ऐसी समस्या देखी गई हैं और इस वजह से जब वो अपने आप को बाकी बच्चों की तुलना में अच्छा नहीं देख पाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कंपेयर करते हैं अपना को। जब कंपैरिजन में आते हैं तो ऑब्वियसली वो सैडनेस क्रिएट होती है। जब वो सैडनेस क्रिएट होती है तो डिप्रेशन के थ्रू पता चलता है कि ऐसी समस्या आ रही हैं। तो उस वर्ग के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि उस वर्ग को सबसे पहले सुनना चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए, बिना जज किए हुए। कोई हौ नहीं करना चाहिए, हौ तुम लड़के की बात कर रही हो, हौ तुम छोटे कपड़े पहनने की बात कर रही हो, हौ तुम ऐसी सीरीज़ देखा ही, हौ तुमने स्मोकिंग कर लिया। सबसे पहले बिना किसी जजमेंट के उनको सुनना है। सुनने के बाद आधी समस्या तो यहीं ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं सीबीटी के थ्रू, जैसे साइकोलॉजिकल सर्विसेज जो मैं देती हूँ, ठीक है। तो अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, सो उसका उपचार है, तो बिल्कुल है। बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट प्रियंका जी ने बताया, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने बताया कि जो युवा इस चीज़ से परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, वो बात नहीं करते हैं, वो कन्वर्सेशन करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, जिन्हें भी वो ठीक समझते हैं, या वो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की मदद भी ले सकते हैं। और बच्चों के लिए ये है कि वो ऑब्जर्वेशन लर्निंग की एक बात जो मिस प्रियंका ने रखी, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे वही देखते और सुनते या समझते हैं जो पेरेंट्स उनके साथ करते हैं। तो जैसा बिहेवियर माता पिता का रहेगा वैसा ही वो लोग सीखेंगे। तो पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो कुछ समय अपने बच्चों के लिए निकालें, अपने परिवार के लिए निकालें। और वर्क फ्रॉम होम अब धीरे धीरे कल्चर ख़त्म ज़रूर हो रहा है, लेकिन कोविड के बाद डिप्रेशन की शिकायतें लगातार अभी भी बढ़ रही हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप लोग इस तकनीक को सहारा ज़रूर लें, लेकिन इससे जल्द से जल्द बाहर भी निकलें और अलग से समय अपने परिवार और अपने बच्चों को ज़रूर दें। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ वैभव परमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।